आदि। हम बात कर रहे थे क्लास 8th की हनी ड्यू बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, मीन्स डीर का जो बच्चा होता है उसे हम फॉन कहते हैं। दिस इज जॉडीज फॉर्म। फॉन का मतलब वो हुआ कि जॉडी नाम का एक बॉय है इसमें, इस चैप्टर में, जिसका ये फॉन है, मतलब उससे बिलोंग करता है। ये किस तरीके से बिलोंग करता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। ये जो दिस इज जॉडीज फॉन जो है, दिस इज रिटन बाय मार्जरी किनन रॉलिंग्स, और जो ये जो ऑथर है सी इज एन अमेरिकन राइटर। ओके, शुरू करते हैं इस चैप्टर के बिफोर यू रीड पार्ट। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। जैसा कि हम सब जानते हैं और सबके घरों में होता भी है कि जब कुछ भी हो जाता है, कुछ छोटी मोटी अगर बर्न हो जाता है या कट हो जाता है, तो हम डॉक्टर की तरफ भागने की बजाय या फिर हॉस्पिटल में जाने की बजाय हम उसका घर पे ही क्विक और इफेक्टिव क्योर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो भी कुछ अवेलेबल होता है। जैसे आपने देखा है कि अगर जल जाता है, मोस्टली उस पे कुछ ऐसी तरीके की चीजें जो घर पे ही अवेलेबल होती हैं वो लगा दी जाती हैं। या फिर कट हो जाता है तो उसे भी फर्स्ट एड घर पे ही दे दिया जाता है। कुछ ना कुछ सबके घर में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर ए कट ऑन योर नी? तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि मतलब कोई छोटी मोटी कोई भी जो चीज होती है उसके लिए जो होम रेमेडीज होती हैं, उसमें से कुछ चीजों के लिए यहाँ पे होम रेमेडी पूछी हुई है। तो क्या आपको पता है कि अगर कोई नी के ऊपर या फिर कोई छोटा मोटा कट कहीं पे लग जाता है तो आप उसे कैसे क्योर करेंगे? तो उसके लिए रेमेडी क्या होती है? तो मे बी कि आपके घर में कोई इस तरीके की बीटाडीन या फिर इस तरीके की एंटीसेप्टिक रखी है तो आप वो यूज करेंगे। अदरवाइज आप जैसे कोई हल्दी वगैरह या फिर इस तरीके का कोई दूध पियेंगे। तो सबके मदर्स जो होती हैं वो कुछ ना कुछ सजेस्ट कर ही देती हैं घर पे। इसी तरीके से बर्न ऑन द आर्म, आर्म पे बर्न हो जाता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी से धोते हैं या फिर कोलगेट लगाते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। अब बी स्टिंग मतलब अगर कोई मधुमक्खी काट जाती है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए भी सबके पास अपनी अपनी रेमेडीज होती हैं। जैसे कोई उस पर मेटल या फिर आयरन, स्पेशली आयरन रब करते हैं, और कुछ इस तरीके की चीजें भी लगाते हैं, शायद ऑयल एंड सॉल्ट। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक। इसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर होम रेमेडीज की बात की है और कुछ छोटी मोटी चोटों की बात की है या कुछ छोटा मोटा बर्न होता है उसकी बात की है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर में जो जॉडी नाम का बॉय है उसके फादर को एक रैटल स्नेक काट लेता है। दैट मीन्स कि एक रैटल स्नेक जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और उसकी टेल पे रैटल होती है, मीन्स वो चलता है तो वो साउंड करता है। तो इस तरीके का अमेरिकन साइड में हमने पढ़ा भी था, शायद 6th या 7th में है डेजर्ट एनिमल्स में, उसमें रैटल स्नेक के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके का जो स्नेक होता है वो काफी पॉइजनस होता है और वो जॉडी के फादर को काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। उसने फटाफट क्या होता है इस चैप्टर में कि वो क्या डो को मारा जाता है। दैट मीन्स कि एक हिरन, फीमेल जो हिरन होती है, डीर होती है, उसको बोलते हैं डो। तो उसको मारा जाता है और उसका हार्ट और लीवर यूज किया जाता है उसका पॉइजन दूर करने के लिए। उस रैटल स्नेक का पॉइजन दूर होगा तभी उनकी जान बच पाएगी, इसलिए उस जो डो का हार्ट और लीवर था वो यूज किया था उसके पॉइजन निकालने के लिए उसकी बॉडी से, जॉडी के फादर की। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। लेकिन इस चैप्टर में जॉडी को काफी इस चीज के लिए बहुत वो होता है, बहुत चिंता भी होती है कि क्या होगा उस फोन का, उस छोटे से बच्चे का जो उस डॉग का होता है। एक छोटा सा फोन होता है, मतलब चाइल्ड ऑफ द डियर। सो उसका क्या होगा उसकी मदर के बिना। इस चैप्टर में वो बताया गया है कि क्या होता है उस बच्चे के साथ में और जॉडी क्या करता है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जॉडी क्या होता है कि मतलब जब जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो जॉडी जो है वो उसी फोन के बारे में सोच रहा है जिसकी मदर का जो लीवर और हार्ट जो था उसके फादर के जो रैटल स्नेक ने काटा था उसका पॉइजन दूर करने के लिए यूज किया गया था।
ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उस बच्चे को मतलब अपने माइंड से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस फोन के बारे में वो बार बार सोच रहा था कि उसका बिना उसकी मदर के क्या हाल हो रहा होगा. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड हिज आर्म्स, मतलब हर बात पे हर चीज में उसको बार बार रह रह के उसी की याद आ रही थी. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द फादर्स बिसाइड, सॉरी बेड साइड. सो उसको जब फोन की काफी याद आ रही थी तो उसने क्या किया, वहां से अपने टेबल से उठता है, मतलब टेबल पे बैठ के सोच रहा था उसके बारे में, वहां से उठकर वो अपने फादर के पास में जाता है, जहां पे बेड साइड, दैट मीन्स कि उसके फादर बेड पे लेटे हुए होते हैं. पैनी ले एट रेस्ट, पैनी यहाँ पे कौन है, जॉडी के फादर हैं. सो हम दो कैरेक्टर से मिल चुके हैं इस चैप्टर में, एक तो जॉडी है, दूसरा उसके फादर हैं जो उनका जिसका नाम पेनी बताया गया है. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. दैट मीन्स कि उसकी जो आंखें जो थी उसके फादर की, वो तो खुली थी, क्लियर थी. दैट मीन्स कि वो जो पॉइजन था वो बाहर निकाल दिया गया था, तो उनको वो रेस्ट कर रहे थे, लेकिन वैसे देखने में सही लग रहे थे. लेकिन जो उसके आंखों के पीपल्स होते हैं, जो मतलब आंख के बीच में जो ब्लैक कलर का होता है, राउंड राउंड होता है, उसको पिपिल बोलते हैं, वो अभी भी डार्क एंड डायलेटेड था. दैट मीन्स कि इनलार्ज था, मतलब साइज में बड़ा था. मे बी वो पॉइजन की वजह से हो जाता होगा, तो मे बी उसकी आंखों में इस तरीके से जो उसका आंख का जो पीपल था, अंदर का जो काला हिस्सा होता है, वो अभी भी ज्यादा डार्क था और ज्यादा इनलार्ज था, ज्यादा बड़ा था. ओके, जॉडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा. तो वो क्या करते हैं, जो जॉडी हैं वो अपने फादर से पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है पा. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. दैट मीन्स कि वो अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ओल्ड डेथ, दैट मीन्स कि जो डेथ मेरे लिए आई थी, मे बी वो कहीं और चली गई है. ओके, तो कि अब वो कहीं और किसी और जगह पे चली गई है जो मेरे लिए आई थी जो मौत. बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो स्केप, कि मतलब हम बाल बाल में बचा हूं, तो मतलब क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना. सो उसके जो सन है जॉडी, वो क्या कहता है, आई एग्री, मैं इस चीज से सहमत हूँ. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड नॉट व्हाट वाज नीडेड. तो पेनी मतलब जो उसके फादर हैं जॉडी के, वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, मुझे काफी प्राउड भी है तुम पे, क्योंकि तुमने केप्ट योर हेड का मतलब क्या होता है, स्टेड काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि उसने अपने ही मतलब फादर के साथ में जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में भी बहुत कम लोग काम रह पाते हैं, तो वो काफी काम तरीके से रहे और उसने वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था. सो उसने उस टाइम पे जैसा शांति से या फिर बहुत ठंडे दिमाग से जो जो एक्शन लेना चाहिए था वो उसने किया था. तो उसके लिए उसके फादर उसको कह रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ यू. सो जॉडी क्या कहते हैं, पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. अब क्या है कि वो फोन के बारे में बात करने चाहते हैं अपने फादर से, तो वो कहते हैं पा, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं यस सन. तो वो कहते हैं पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, कि क्या तुम उन्हें याद कर पा रहे हो, डो एंड फोन की मतलब जो डियर थी, हिरन थी, और जो उसका बच्चा था, क्या उनके बारे में आप सोच पा रहे हैं. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी एंड दैट सर्टेन. दैट मीन्स कि उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, उस बेचारी डो की वजह से ही मेरी जान बची है, अदरवाइज तो नहीं बच पाते उसके फादर. पा द फॉर्म मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. तो जो जॉडी है वो कहते हैं कि पा, तो वो जो डियर का जो बच्चा था, जो फॉन था, वो हो सकता है कि वहीं हो, और मे बी वो हंग्री हो, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, क्योंकि वो बहुत स्मॉल था. आई सपोज सो. तो उसके फादर कहते हैं हाँ, हो सकता है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, उसको नीड थी, उसकी अपनी मदर की तो नीड होती है चाइल्ड को. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. सो जॉडी अपने फादर को कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ पापा, फादर, एंड मुझे अब दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. और क्यों ना ऐसा हो कि मैं जाऊं और उसे मैं ढूंढूं, उस हिरन के बच्चे को, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसे यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट, फिर मैं उसे बड़ा करूं, दैट मीन्स कि उसकी देखभाल करूं, एंड
पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। इस बात के ऊपर जब ये सब कुछ जॉडी कह रहा था तो पेनी जो थे, मतलब जॉडी के फादर जो थे, वो एकदम चुपचाप थे। और स्टेरिंग एट द सीलिंग का मतलब होता है कि छत की तरफ घूर रहे थे, जैसे लेटे हुए थे बेड पे तो ऊपर की साइड सीलिंग को स्टेयर कर रहे थे, मतलब उसकी तरफ देख रहे थे। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन, कि वो अपने बेटे को कहते हैं कि यू हैव गोट हैम्ड इन का मतलब क्या हुआ, कॉट इन ए सिचुएशन वेयर नो वन कैन से नो। दैट मीन्स कि अब मैं तुम्हें नहीं तो नहीं कह सकता, मतलब ऐसी सिचुएशन में लाके रख दिया है कि भाई आप उसके बारे में सोच पा रहे हो क्या, उस बेचारे को मतलब भूख भी लग रही होगी, डर भी लग रहा होगा, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो अपने हिस्से का दूध उसे देने के लिए भी तैयार है। तो मतलब इतना कुछ सोच रहा है उसको, तो उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था पैनी को कि दैट मीन्स कि नो तो वो कह ही नहीं सकता था। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स। सो वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ में जो जॉडी है वो अपने फादर को कहता है कि और कुछ ज्यादा लगेगा भी नहीं उसे बड़ा करने में, मतलब पहले तो मैं उसे अपना दूध दे दिया करूंगा, उसके बाद में वो थोड़े दिनों बाद में वो लीव्स और एकॉर्न्स भी खाने लग जाएगा। एकॉर्न्स का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट्स, मतलब नट्स वगैरह खा लेगा, बाद में लीव्स खा लेगा जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो पा क्या रिप्लाई करते हैं, दैट मीन्स पेनी क्या रिप्लाई करते हैं कि तुम स्मार्टर हो, दैट मीन्स इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। बॉयज ऑफ योर एज मतलब तुम्हारे जो हम उम्र जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा समझदार हो। यू टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। सो मतलब कि हमने उसकी मदर को लिया है और इस तरीके से हम उस बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए कि हमने अपने पॉइजन के लिए उनकी मदर को यूज किया है, उस फोन की मदर को यूज किया है। सो उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं थी। श्योरली इट्स सेम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, और ये अनग्रेटफुल ही होगा कि अगर हम उसे स्टार्व का मतलब भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो। Son, I can't say no to you. I never forget I would live to see another day. So वो अपने बेटे को कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नो तो नहीं कह सकता, मतलब वैसे भी तुमने मुझे हैम्ड सिचुएशन में डाल दिया है, मैं तुम्हें नहीं तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कि आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मतलब अदरवाइज तो अगर वो नहीं होती, अगर वो डो नहीं होती तो मैं एक और दिन भी जिंदा नहीं रह पाता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। सो अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं अपने फादर से, जॉडी जो है, कि मैं मिलविल के साथ चला जाऊं। मिलविल यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जॉडी, पेनी और यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर जो है स्टोरी में वो है मिलविल, कि मैं मिलविल के साथ में चला जाऊं और मैं उसे क्या ढूंढ लाऊं फोन को। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो उसके फादर जो है पेनी, वो कहते हैं कि हाँ अपनी मदर को बोल दो, माँ को बोल दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। दैट मीन्स कि अगर ऐसा नहीं कहोगे तो मे बी योर मदर तुम्हें परमिशन नहीं देंगी, तो उनको कह दो कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम जा सकते हो। सो ये बात अपनी मदर को बता दो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। अब सिडल्ड बैक का मतलब होता है वॉक बैक क्विकली या फिर क्वाइटली, कि किसी को पता नहीं चले, चुपचाप से वहां से वापस जहां से वो टेबल पे से उठकर आया था अपने फादर के पास में, तो विदाउट नोटिस, मतलब ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड, कि किसी को पता नहीं चले और वापस मैं टेबल पे जाके बैठ जाता हूँ। सो वो चुपचाप वहां पर जाकर वापस टेबल पे बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी जो मदर थी वो सबके लिए कॉफी डाल रही थी, मतलब कप्स में पोर कर रही थी कॉफी को। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो वो जैसे ही वो अपनी मदर को कहता है कि माँ, पा ने मुझे ये बोला है कि तुम उस फोन को ला सकते हो, वापस ला सकते हो, दैट मीन्स कि घर पे ला सकते हो। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। तो उसने जैसे ही ये सुना उसकी मदर ने, तो उसकी मदर ने मिड एयर में, मतलब बीच हवा के बीच में ही उस कॉफी पॉट को रोक लिया। दैट मीन्स आपको सडनली कुछ सुनने को मिलता है तो आप ना वो चीज नीचे रखते हो ना वो काम पूरा करते हो, मतलब वहीं पे रोक लेते हो। व्हाट फोन? तो उसकी मदर पूछती है क्या फोन, मतलब किसकी बात कर रहे हो? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वॉज किल्ड। तो उसका जो बेटा था जॉडी जो था वो रिप्लाई करता है कि मैं उस फोन की बात कर रहा हूँ जो उस डो से बिलोंग करता था। दैट मीन्स कि वो जो हमने जो डो मारा था, जिस हिरन को हमने मारा था, उसके फोन की बात कर रहा हूँ जो उससे बिलोंग करता था। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा।
कि वो हम उस डॉग की बात कर रहे हैं जिसकी लीवर को हमने पापा के बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए यूज किया था। सी गास्प्ड, मतलब वो एकदम से, मतलब ऐसे जोर से सांस लेते हैं ना कि अच्छा ये बात थी। वेल फॉर पीटी सेक, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाव। तो वो कहती है हाँ लेकिन फिर जॉडी जो है वो कहता है कि पापा ने कहा है कि ये चीज तो अनग्रेटफुल होगी, मतलब बहुत बेकार होगी, पिटी होगी कि हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। तो डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। तो वहां पे उनका जो इलाज चल रहा था, जो उसके फादर को जो डॉक्टर देख रहे थे, तो वो भी सुनकर क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फोर्थ कैरेक्टर है डॉक विल्सन, डॉक्टर विल्सन क्या कहते हैं कि हाँ मैम ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल दैट्स राइट मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं आता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, कि यहाँ पे ये जो आपका जो बेटा है, ये जो लड़का है, ये भी सही कह रहा है और इसके फादर भी सही कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता है। हमने अगर डो का यूज किया है उसके लीवर और हार्ट को, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, ड्रॉ आउट करने के लिए, तो हमें उसके बच्चे की केयर करनी चाहिए। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी। उस टाइम पे मिलविल क्या कहता है कि हाँ वो ये मेरे साथ जा सकता है राइड करके, दैट मीन्स हॉर्स पे। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। तो वो जो पॉट जो मिड एयर में उसने पकड़ा हुआ था कॉफी का, तो वो उसकी जो मदर है वो उसको नीचे रख लेती है उस पॉट को, दैट मीन्स कोई टेबल है या सेल्फ है जो भी। और हेल्पलेसली मतलब अब वो कुछ कर नहीं सकती, मतलब यहाँ पे डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं, जॉडी भी चाहता है, मिलविल उसको लेकर जाना चाहता है, और साथ में पैनी भी ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो फोन को वापस ले आए। दैट मीन्स कि अब वो कुछ कर नहीं सकती। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। सो वो कहती है कि ठीक है अगर तुम अपना दूध इसे दे दोगे और बाकी कुछ तो है नहीं है यहाँ पे, तो तुम इसलिए फोन को ला सकते हो कि अगर तुम अपने बदले का दूध उसे पिला दो, क्योंकि और कुछ उसे खिलाने के लिए हमारे पास है नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी विल गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल कहता है कि ठीक है चलो बॉय, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। माँ बक्स्टर आस्क्ड एंसियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो जो मदर है उसका नाम यहाँ पे बताया हुआ है बैक्स्टर, तो वो कहती है एंसियसली मतलब चिंता में है, और वो कहती है कि मतलब ज्यादा दूर मत जाना। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जॉडी कहता है कि मैं डिनर के टाइम तक वापस आ जाऊंगा, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड हिम। मिलविल जो है वो अपना घोड़ा लेकर आते हैं और जॉडी को ऊपर खींचते हैं और अपने पीछे बिठा लेते हैं। दैट मीन्स कि अब वो फोन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। सो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है, मिलविल पूछते हैं कि वो वहां पे होगा अभी भी वो फोन की, मतलब मे बी वो हिरन का बच्चा था, उसको उसकी मदर नहीं मिली होगी, तो वो मे बी इधर उधर चला गया हो, तो विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, कि उसको ढूंढने में मदद करोगे, पूछता है। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो। ये रिप्लाई करता है जॉडी। हाउ यू नो इट्स अ ही। तो मिलविल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है। दैट मीन्स कि मेल उसकी बात कर रहे हैं, मेल फोन की, मतलब जो डियर का जो बच्चा है, हिरन का जो बच्चा है वो ही है, इसका उसको कैसे पता जॉडी को। सो वो क्या आंसर करता है जॉडी, द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन अ डो फोन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। दैट मीन्स एवरी विच वे का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, सो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि वो ही है, क्योंकि उसके जो स्पॉट्स थे ना, उसके ऊपर जो उसकी बॉडी पे जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, और पापा ने मुझे बताया था कि जो डो फोन होती है, डो फोन का मतलब होता है फीमेल, अगर वो फीमेल फोन होती दैट मीन्स कि उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं, एवरी विच वे मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो उसके जो स्पोर्ट्स थे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं थे, एक लाइन में थे, दैट मीन्स वो ही था। ओके, सो अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, यहां तक था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है जॉडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग। तो जॉडी जो है वो मतलब जो थॉट्स जो थे
उनसे बाहर निकल गया था, क्योंकि अब वो फोन को ढूंढने जा रहा था। और वो जो इस तरीके से जो रास्ता था, क्योंकि वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, एक फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था, तो वो क्लियर करते हुए जा रहे थे रास्ते में, और कहाँ पे था एग्जैक्टली वो उसके बारे में सोच रहा था। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। मिलविल को वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ। कट टू द नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ चलो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। कि हाँ, वो उसी डायरेक्शन में था जहां पे फादर जो ये बोल रहे हैं नॉर्थ में ही था, क्योंकि पापा को वहीं पे स्नेक ने काटा था और हमने वहीं पे डो को मारा था, और वो जो फोन था वो वहीं पे था उस टाइम पे। सडनली जॉर्डी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। सडनली जॉर्डी को ऐसा लगा, या फिर मतलब अनविलिंग मतलब ले जाना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए। क्यों नहीं चाहता था कि मिलविल फोन को ढूंढने के लिए उसके साथ जाए? इफ द फोन वॉज डेड और could not be found, he could not have his disappointment seen। क्यों नहीं चाहता था वो? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर फोन मर गया होगा, मतलब या फिर अगर वो फोन को नहीं ढूंढ पाया, दैट मीन्स उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाया, हिरन के बच्चे को, तो वो नहीं चाहता था कि उसके फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट हो वो मिलविल देखे। मतलब वो फेस जो था, अगर वो उदास होगा या मे बी उसे जैसा फील होगा उस टाइम पे, अगर वो फोन को नहीं ढूंढ पाया या फिर वो मर चुका होगा वहां पे, तो वो डिसअपॉइंटमेंट था, वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर मे बी उसे फोन मिल भी गया, तो द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट। सॉरी, दैट मीन्स कि अगर वो नहीं मरा हुआ होता और नहीं ढूंढ पाएगा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहता कि वो किसी कोई उसके फेस की जो वो डिसअपॉइंटमेंट है वो देखे। और अगर उसने फोन को ढूंढ लिया, अगर उसे मिल गया, तो भी वो ये नहीं चाहता कि उनकी इतनी अच्छी लवली और सीक्रेट मीटिंग को कोई देखे। दैट मीन्स कि जब वो फोन को ढूंढ लेगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा, कितना वो लवली मीटिंग होगी कि मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, उसकी मैं केयर करना चाहता हूँ। तो जो वो मेरे एक्सप्रेशन जो हंसी खुशी के होंगे, या फिर जो मीटिंग के जो सीक्रेट जो हमारी मीटिंग होगी वो हमें कोई देखे, तो मैं वो भी नहीं चाहता। मतलब दोनों ही केसेस में वो मिलविल को साथ में ले जाना चाहता था। He said, "It's not far now, but the shrub is very thick for a horse. I can make it on foot." वो इसलिए उसको मिलविल को साथ नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो ये कहता है जॉर्डी कि अब यहाँ से वो जो जहाँ पे मैंने उसको फोन को देखा था वो ज्यादा दूर जगह नहीं है, और स्क्रब जो है मतलब जो झाड़ी वगैरह है वो इतनी, मतलब जो फॉरेस्ट है वो काफी थिक है, घोड़े के चलने के लिए मुश्किल हो जाएगी, घोड़े के लायक नहीं है रास्ता, और इसलिए मैं उसे पैदल पार करूंगा, तो इसके आगे मत जाओ तुम मेरे साथ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। सो जो मिलविल है वो रिप्लाई करता है कि नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा, सपोज करो कि अगर तुम रास्ता भूल गए, या फिर तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह किसी स्नेक ने आकर काट लिया, तो सो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अकेले। I will take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. तो वो कहता है नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, हो सकता है मुझे ढूंढने में फोन को काफी टाइम लगे, क्योंकि फोन हो सकता है इधर उधर चला गया हो कहीं पे, तो मुझे यहीं पे छोड़ दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। सो वो कहता है कि ठीक है, और अब मतलब ठीक है, तुम आराम से ढूंढ लेना, और याद रखना डायरेक्शंस कि नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, मतलब लाइक अगर तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता होगी तो वापस कैसे आओगे। देयर एंड देयर ऑल टॉल पाइन मेक अ बियरिंग। मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है कि एक्ट्स एज ए कंपास, कि यहाँ पे जो लंबे लंबे जो ये हैं पेड़ हैं, पाइन के जो ट्री हैं, ये तुम्हारे एज ए कंपास की तरह एक्ट करेंगे, मतलब रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे, वापस आने में मदद करेंगे, एंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन ढूंढने में ये जो पाइन ट्रीज जो हैं लंबे लंबे, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड। सो कि मिलविल को वो कहता है जॉर्डी कि हाँ, ये जो लंबे लंबे जो टॉल पाइन ट्रीज हैं ये मुझे हेल्प करेंगे, आई एम ओब्लाइज्ड। He waited for the sound of the hooves to and then cut to the right. वो वेट करता है, अब ठीक है, उसको मिलविल को उसने वहां पे छोड़ दिया, और जॉर्डी वेट करता है कि मुझे हूज की जो आवाज है, वो साउंड है, वो एंड हो जाए। दैट मीन्स कि जब तक यहाँ से मिलविल अपने घोड़े को वापस लेके जा रहा है, उसकी जो आवाज है घोड़े के पैरों की आवाज, हूज मतलब हॉर्स के जो
पैर होते हैं, उनकी आवाज जब बंद हो जाती है एकदम धीरे धीरे होकर और खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो राइट की तरफ मुड़ता है, कि मतलब वो ये श्योर हो जाता है कि यहाँ पे मिलविल नहीं है, इससे आगे मैं अकेला जाऊंगा। द स्कर्व वॉज स्टिल, कि इस तरीके से जो जंगल होता है वो एकदम, और साथ ही साथ में जो भी वहां पे जो फॉरेस्ट होता है वो एकदम स्टिल होता है, वहां पे कोई साउंड नहीं होती है। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंड्स अक्रॉस द साइलेंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो जॉडी जो फॉरेस्ट में चल रहा था, और जैसे ही पैरों की उसी की क्रैकलिंग, जैसे ट्विग्स वगैरह पे कोई पत्ती वगैरह थी, सूखे पत्ते थे, उन पे जैसे ही वो पैर रख रहा था तो उसी की साउंड थी सिर्फ, बाकी पूरा जो फॉरेस्ट था वो बिल्कुल साइलेंट था। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, एक बार तो उसने सोचा कि अगर क्या होगा अगर उसको अपनी डायरेक्शन जो है वो उसने गलत ले ली हो, कि मे बी मैं जो फोन को ढूंढने जा रहा हूँ ये सही डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. So उसी टाइम एक बजार्ड आता है। बजार्ड का मतलब होता है कि लार्ज बर्ड, लाइक वल्चर, बड़ा सा जैसे वल्चर होते हैं, कुछ ऐसा ही बजार्ड जो होता है वो बर्ड दिखता है। तो ये बजार्ड एक बर्ड है। सो वो एकदम से उसके सामने आ जाता है जो बजार्ड है। देन ही रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, फिर क्या होता है कि एयर में जाता है, एकदम से हवा में उसके आगे से निकल जाता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, बजार्ड सैट इन सर्किल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो। और अब क्या होता है कि वो एकदम से बजार्ड जो है वो सर्किल काटता है वहां पे, और डो की जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर आके बैठ जाता है। दैट मीन्स कि वो डो को खाएगा, जो डेड डो है। देन they turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him, कि मतलब जो वल्चर जैसा जो दिखता है बजार्ड, वो क्या करता है कि वो अपने हेड जो होते हैं और पतली सी जो उसकी नेक है वो चारों तरफ घुमाता है और उसकी तरफ हिस की साउंड करता है, दैट मीन्स जॉडी की तरफ। ही थ्रीव हिज बॉ एट दैम एंड दे फ्लीव इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो जो जॉडी है वो डर जाता है, वो मतलब जो उसके हाथ में जो बॉ होती है, दैट मीन्स कि एक ट्री की ब्रांच होती है, उसको उसकी तरफ फेंकता है, उन बजार्ड की तरफ, और बजार्ड जो होते हैं वो उड़कर एक एडजेसेंट ट्री के पास में चले जाते हैं। दैट मीन्स कि पास में जो पेड़ होता है, ऑफ कोर्स वो दूर तो जाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें वो जो डेड डो है उसे खाना है। द सैंड शोड लार्ज cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. अब क्या होता है कि वहां पे जो सैंड है वहां पे बड़े बड़े कैट के निशान होते हैं, पैरों के निशान, बड़ी जो कैट्स होती हैं। ऐसे लग रहा था कि अभी अभी उस डो को मारा है उन कैट्स ने, और ये जो बाकी का जो बचा हुआ है वो बर्ड्स के लिए छोड़ा है, मतलब जो डेड बॉडी है डो की उनको बजार्ड वगैरह या अदर्स जो भी बर्ड्स होते हैं उनको खाने के लिए छोड़ दिया यहाँ पे। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, और वो इस तरीके से वो घास में से वो अपना जो है वो रास्ता क्लियर करता हुआ जा रहा था घास में से, कि जहां पे उसने फॉन को देखा था वो वहां जा रहा था। देन ही इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फोन वॉज नॉट देयर। सो उसको लगता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कल की ही बात है, क्योंकि वो फोन को वहां पे नहीं मिलता है उस जगह पे। ही सर्किल द क्लियरिंग, देन वाज नो साउंड नो साइन। सो वहां पे वो सब कुछ देखता है, चारों तरफ देखता है, और वहां पे ना तो कोई साउंड होती है ना कोई साइन होता है कि वहां पे कोई फोन था। द buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. सो और वो जो बजार्ड्स थे जो वहां पर ही किसी ट्री पे बैठे थे, वो एकदम से अपनी जो विंग्स होती हैं उनको फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वो इम्पेशेंट हो रहे थे, मतलब उतावले हो रहे थे अपना जो भी बिजनेस था। दैट मीन्स कि वो उसको खा रहे थे, डो को खाना चाह रहे थे, उसका मांस खाना चाह रहे थे, तो वो अपने बिजनेस पे रिटर्न करना चाहते थे। दैट मीन्स वो अपना जो काम कर रहे थे वो वापस से करना चाहते थे, इसलिए वो इम्पेशेंट हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैज इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर स्टूडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब क्या होता है कि जो जॉडी है वो सारा कुछ वहां पे देखता है, फोन को ढूंढने के लिए वहां पे चारों तरफ देखता है। जो सैंड होती है उसके ऊपर वो स्मॉल हूफ के साइन देखना चाहता है, कि उसके प्रिंट्स के साइन देखना चाहता है कि फोन
एट लास्ट कौन सी डायरेक्शन में गया होगा, ये पता करने के लिए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स। लेकिन वो जो ढूंढ रहा था हूफ के निशान या फिर फॉन के पैरों के निशान, लेकिन उसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो लास्ट नाइट जो रेन होती है उसकी वजह से सारे जो पैरों के निशान थे वो खत्म हो चुके थे। सिर्फ वहां पे थे तो निशान कैट और बजार्ड्स के थे, जो वल्चर की तरह जो एनिमल दिखता है उसके और कैट के ही निशान थे। थर्ड पार्ट हम देखते हैं, मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब क्या होता है, एकदम से उसके सामने कुछ मोमेंट होता है और उसकी वजह से वो क्या करता है, एकदम से टम्बल्ड बैकवर्ड मतलब एकदम से पीछे की साइड वो गिर जाता है। वो ऐसा क्या देखता है, तो जॉडी देखता है कि द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, कि सामने फॉन है और वो अपना फेस जो है ऊपर करके उसकी तरफ मतलब देख रहा है। इट टर्न इट्स हेड विद वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज। जो फॉन था, जो हिरन का बच्चा था, एकदम से मतलब अपना सर उठाता है, उसको देखता है एकदम वॉन्डरिंग मोशन में, और साथ ही साथ में अपना जो सर है वो हिलाता है, और उसके आईज जैसे ऐसे लग रही थी कि जैसे लिक्विड हो, दैट मीन्स कि वो सैड हो। लिक्विड आईज से वो उसकी तरफ देख रहा था। इट वॉज क्वेवरिंग, दैट मीन्स कि क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग है स्लाइटली, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पैर कांप रहे हो, वो खुद थोड़ा सा कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो उसने कोई मेहनत नहीं की, ना तो वो वहां से भागा, ना उसको देखकर उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया। दैट मीन्स कि वो काफी डरा हुआ था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी नहीं चाहता था कि मैं मूव करूं, मतलब वो उसे डराना नहीं चाहता था फॉन को। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो धीरे से बोलता है फॉन को देखकर कि ये मैं हूं। दैट मीन्स कि मैं कल आया था आप की, वो फोन से जैसे बातें करने की कोशिश कर रहा हो। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, तो फोन देखता है, अपनी नाक को उठाता है और उसे सूंघने की कोशिश करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, तो वो आगे बढ़ के क्या करता है कि उसका एक हाथ जो है उसकी सॉफ्ट सी नेक के ऊपर घुमाता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, तो जो वो टच करता है जॉडी उसे, तो वो दैट मेड हिम एक्साइटेड, मतलब वो खुश हो जाता है फोन जो है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो एकदम से आगे बढ़ता है और एकदम उसके पास में आ जाता है जॉडी के। ही पुट, जो जॉडी है वो उसके फोन के पास में आ जाता है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, अपने चारों उसकी जो बॉडी होती है फोन की, उसके चारों तरफ अपने आर्म्स जो है वो पुट करता है। दैट मीन्स जैसे हग कर रहा हो। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, और एक लाइट कन्वल्जन का मतलब होता है शिविर, कि मतलब जैसे ही वो उसे टच करता है उसकी बॉडी को, वैसे ही ऐसे लगता है कि जैसे धीरे हल्का सा वो शिविर कर रहा हो, कांप रहा हो। लेकिन देन क्या होता है, he stalked into sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. वो इस तरीके से उसे सहलाता है जैसे कि वो जो फॉन था वो कोई चाइना डियर हो। चाइना डियर का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई क्ले से बना हुआ डियर हो। दैट मीन्स कि अगर आप उसे थोड़ा सा टच करोगे तो वो मे बी टूट जाएगा, जैसे होते हैं ना कि स्टेच्यूज बने रहते हैं क्ले के, उस तरीके से कि जैसे आप कोई क्ले के स्टेच्यू को कितना डेलिकेट तरीके से या कितने आराम से उसको जेंटली टच करते हो, उस तरीके से वो उस फोन को टच कर रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, तो और जो फोन की जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, उसकी जो स्किन थी सॉफ्ट थी, काफी क्लीन थी, और स्लीक मतलब स्मूथ एंड शाइनी, और स्मूथ और शाइनी थी, क्लीन थी, और उसमें से एक मतलब स्मेल सी आ रही थी ग्रास की, एक सेंट आ रहा था उसमें से। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से क्या करता है, खड़ा होता है और साथ में फोन को भी ग्राउंड से उठा लेता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसकी जो टांगे होती हैं वो एकदम लिम्पली, दैट मीन्स एकदम लटक जाती हैं, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो। ऐसे उसने अपनी जो टांगे थी फोन ने वो बिल्कुल छोड़ रखी थी उसमें, जैसे कि दे आर नॉट स्टिर।
They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. और उसने जब गोद में उठाया तो वो जो उसकी लेग्स थी वो लिम्पली तो थी, जैसे उसमें जान नहीं थी, साथ ही साथ में काफी लंबी भी थी। तो उसने उसको होइस्ट का मतलब उठाना, उसने फोन को इतना हाई उठाया जितना वो हाई उठा सकता था अपने आर्म्स में, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उसने काफी पुल अप हायर, मतलब जितना वो उठा सकता था इतना ऊपर करके उसे उठाता है। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. उसने इसलिए उठाया क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर मे बी हो सकता है कि ये किक मार दे मुझे, या फिर हो सकता है कि ये एकदम से एक ब्लीट मतलब क्राई करने लग जाए, अपनी मदर की यहाँ पे आसपास में कहीं पे स्मेल सूंघ ले, या फिर सो मे बी वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा। ही स्किटेड एंड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। तो मतलब वो अपना जो रास्ता था वो साफ करना शुरू करता है, मतलब दैट मीन्स कि रास्ते में क्लियर करता हुआ और चलता जाता है। जो जॉडी है वो, थिकेट का मतलब कि जो बुशेस वगैरह होती हैं वो इतना घना फॉरेस्ट होता है कि वहां से चलना भी मुश्किल हो रहा था उसको। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि बर्डन के साथ में, दैट मीन्स कि उसने उस फॉन को भी उठा रखा था और जो फॉरेस्ट था वो भी काफी घना था, उसमें शर्ब्स बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उसका चलना मुश्किल हो रहा था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, क्योंकि जो फॉन की लेग्स थी वो भी उन बुशेस में फंस रही थी जो फॉरेस्ट में थे, और साथ में उसको भी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी एकदम फ्रीडम से नहीं चल पा रहा था बुशेस की वजह से, जॉडी जो था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिंकलिंग वाइन्स, और अपने फेस को भी उसे बचाना था, क्योंकि जैसे फॉरेस्ट में होता है कि कई जगह पे प्रिंकलिंग वाइन्स होती हैं, दैट मीन्स बेल होती हैं जिनके कांटे होते हैं, तो उसको अपना फेस भी बचाना होता है और नीचे जो शर्ब्स हैं उनमें से रास्ता भी बनाना था। साथ ही साथ में उसने होल्ड किया हुआ था फॉन को। इट्स हैड बॉबल्ड विद हिज स्ट्राइड एंड हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। तो उसका जो मतलब जो सर था वो क्या होता है कि एकदम से वो होता है कि साइड बाय साइड कर रहा था, मतलब वो भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ में जो होता है कि उसका जो हार्ट था वो एक्सेप्टेंस के साथ में मतलब काफी अच्छा उसे फील हो रहा था कि मतलब वो उसकी हेल्प कर पाया। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और वो फटाफट वहां से निकलता है, जितना वो फास्ट चल सकता था वहां से वो चलता हुआ एट लास्ट वो वहां पे पहुंच जाता है जहां से इंटरसेक्शन होता है, दैट मीन्स एक रोड जा रही है और उस इंटरसेक्शन को मतलब उस रोड को क्रॉस करने के बाद में उसके घर के लिए रास्ता जा रहा था। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, वो वहां पे रुका और थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्शन था जहां पे वो फॉरेस्ट वगैरह खत्म होता है, अब उसको घर के लिए जो उसका रास्ता जाता था उस तरफ हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो काफी थका हुआ होता है तो वो रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। और जो फॉन की डैंगलिंग लेग्स का मतलब जो होता है काफी लिम्पी जो लेग्स थी, उनको उनके सहारे वो उसको भी फॉन को भी नीचे बिठा देता है, दैट मीन्स खड़ा कर देता है वहां पे। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, तो मतलब जैसे ही वो उसे नीचे उतारता है फोन को, तो वो फोन उसकी तरफ देखता है और ब्लीड करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स क्राई करना शुरू कर देता है, आवाज निकालता है। ही सेड इंटेंटेड, आई कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो वो क्या कहता है जॉडी, जब वो ब्लीड करना शुरू कर देता है फोन, तो वो कहता है कि भाई रुको, जब मैं अपना मतलब थोड़ा सा सांस ले लूं, मैं मेरे को थोड़ी तसल्ली आएगी तो मैं तुम्हें वापस उठा लूंगा। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। तो लेकिन उसे सडनली एक बात याद आती है अपने फादर की, कि जो फोन होता है दैट मीन्स जो हिरन का बच्चा होता है, वो हमेशा अगर आपने उसे एक बार उठा लिया ना तो उसके बाद में मतलब एक्सेप्टेंस की वजह से मे बी उसे उसके साथ में रहना अच्छा लगे, या फिर उसको फिर उसके बाद में उस पर्सन को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। आप उसे एक बार उठा लो फिर वो आपको वैसे ही फॉलो करना शुरू कर देगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो उसको वो चीज याद आती है जो उसके फादर ने कहा था, तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, कि वो ये चीज चेक करना चाह रहा था कि फोन मेरे पीछे पीछे आता है या नहीं आता है। द फोन स्टार्ट सॉरी द फोन स्टेयर्ड हिम आफ्टर हिम, तो मतलब वो जो फोन था वो जैसा उसने सोचा था कि मेरे फादर ने जैसा बताया था वो उसके पीछे पीछे चल दिया था। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन,
तो वो जो जॉडी था वो ऐसा ही कर रहा था, वो उसके पास में आता, फिर वो वहां से चलने लग जाता और पीछे पीछे फोन भी चलने लग जाता उसके. इट टुक ए फ्यू वॉम्बलिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली. अब क्या होता है कि ऐसा वो करता रहा जो जॉडी था वो, और उसके बाद में क्या होता है कि वो थोड़ी देर तो चलता है अपनी वॉबलिंग स्टेप से, मतलब हिलते हुए ऐसे जो पैर होते हैं जो बिल्कुल एकदम से अच्छी तरह से नहीं रखे जा रहे थे उससे, जैसे वो उसकी साइड चलता है थोड़ा सा और उसके बाद में क्राई करना शुरू कर देता है. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम. वो उसे फॉलो करना चाहता है. इट बिलोंग्स टू हिम, कि उसे अच्छा लगता है, वो उससे मतलब उसका साथ चाहता था वो. इट वॉज हिज ऑन. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, कि मतलब वो उसके साथ जाना चाहता है, वो उसी का है. इस चीज को सोचकर जो जॉडी है उसको काफी अच्छा लगता है. लाइट हेडेड मतलब अनएबल टू थिंक क्लियरली, तो वो ये नहीं सोच पा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं सोच पा रहा है क्लियरली, कि वो क्योंकि वो काफी खुश होता है उस फोन को पाकर. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. वो इतना खुश होता है कि वो चाहता है कि मैं इसके साथ दौड़ूंगा, मैं इसके साथ खेला करूंगा और मैं इसको पुकारा करूंगा. इस तरीके की बातें सोचता है कि वो उसके पास में आएगा जब वो उसे कॉल करेगा. तो ये सब कुछ सोच के उसे काफी अच्छा लग रहा था जॉडी को. ही डेड नॉट अलार्म इट, उसे परेशान नहीं करना चाहता था वो, डराना नहीं चाहता था. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. उसे वो उठाता है अपनी दोनों जो आर्म्स हैं उनमें और उसे कैरी करना शुरू कर देता है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और उसे लग रहा था कि मतलब अब वो बिना एफर्ट की चल रहा हो, कि मतलब अब वो वहां से आगे बढ़ता है. हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. लेकिन थोड़ी देर में उसके आर्म्स में दर्द होने लग जाता है और अब वो अगेन वो सोचता है कि मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि उसके आर्म्स में दर्द हो रहा था. When he walked on the phone followed him at once, और जैसे ही फिर वो उसे उतार कर वो चलने लग जाता है तो फोन अगेन उसको फॉलो करने लग जाता है. He allowed it to walk a little distance then picked it up again. ऐसे वो कर रहा था कि उसे थोड़ी डिस्टेंस के लिए वो चला रहा था, दैट मीन्स कि अपने पीछे पीछे, और उसके बाद में वो अगेन उसे उठा ले रहा था. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब जो घर की दूरी काफी ज्यादा नहीं थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो क्योंकि काफी टाइम से वो चल रहे थे, रात दिन. कैरी इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, इस तरीके से कभी उठा रहा था, कभी कि वो पीछे पीछे मेरे आ रहा है, वो देख भी रहा था बीच में. ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लीव फ्रॉम थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. उसको काफी पसीने आने लग गए जॉडी को, लेकिन जो जून के महीने में जो ब्रीज चलती है हल्की हल्की, वो उसे काफी कूलिंग लग रही थी, मतलब ठीक लग रही थी, अच्छा लग रहा था, उसे कूल कर रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप, और जो जो स्काई था जून के महीने में वो इतना साफ था जैसे कि ब्लू चाइना कप में वाटर हो. दैट मीन्स कि ब्लू कलर का जो चाइना कप होता है, जैसे चीनी मिट्टी का बना हुआ कप होता है, उसमें अगर आप स्प्रिंग वाटर डालोगे तो वो कितना क्लियर दिखेगा, इस तरीके का आसमान दिख रहा था. ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और एकदम जो मौसम था वो भी बिल्कुल साफ था क्योंकि लास्ट नाइट जो रेन हुई थी फ्रेश, और उसके जो मौसम था वो काफी साफ था. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली obliged to set down the fawn to manage it. वो जो लैच था उससे फंबल्ड कर रहा था, दैट मीन्स कि वो ढंग से उससे खुल नहीं रही थी. तो उसने क्या किया, फाइनली फोन को नीचे उतारा और उसके बाद में वो उसको खोल पाया. लैच मतलब कुंडी या फिर जो भी लगा होता है गेट में, आपने देखा है आयरन का बना हुआ, तो वो लैच जो है वो नहीं खोल पा रहा था, तो उसने फोन को नीचे उतार कर उसे खोला. देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसे एक आइडिया आता है. ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पैनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. उसे लगा कि मुझे अपने फादर के बेडरूम में जाना चाहिए और फोन मेरे पीछे पीछे आ जाएगा क्योंकि अब हम घर पे पहुंच चुके हैं. बट एट द स्टेप्स द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. लेकिन जैसे ही वो स्टेप्स पे मतलब सीढ़ियों के पास में पहुंचता है, जो फोन था वो बार्क, दैट मीन्स
कि वो अनविलिंग, कि वो नहीं चाह रहा था, मतलब वो स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहा था, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। नहीं चढ़ पा रहा था तो वो नहीं चढ़ता है स्टेप्स पे। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। वो इसलिए उसे उठा लेता है, जॉर्डी जो है फोन को उठा लेता है और अपने फादर के रूम में जाता है। पैनी ले विद क्लोज्ड आइज। उसके जो फादर थे पैनी, वो आंख बंद करके लेटे हुए थे। जॉर्डी कॉल्ड पा लुक। जॉर्डी कहता है कि पा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड। पैनी अपना सर जो है वो घुमाता है जॉर्डी की तरफ। जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम। जॉर्डी जो था वो अपने फादर के साइड में खड़ा था। द फोन क्लंच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और सामने अपने मतलब एकदम टाइटली उसने फोन को भी पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनीज दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। पैनी ये देख पा रहा था कि जो उनके बेटे की जो मतलब जॉर्डी की जो आंखें थी वो इतनी ब्राइट लग रही थी जितनी कि फोन की। मतलब फोन जॉर्डी को पाकर काफी खुश था। जॉर्डी फोन को ढूंढकर और उसे घर पे लाकर इस तरीके से हेल्प करके काफी खुश था। उसकी आंखें काफी ब्राइट हो रही थी। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। और उसने ये बोला, जो पैनी ने जॉर्डी को बोला, उसके फादर ने, कि मैं काफी खुश हूं कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉर्डी देन वेंट टू द किचन। जॉर्डी उसके बाद में किचन में जाता है। द फोन वॉम्बल्ड आफ्टर हिम। और जो फोन है वो भी धीरे धीरे मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा था, उसके पीछे पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। वहां पे किचन में जाकर वो क्या देखता है जॉर्डी, की एक पैन में एक दूध होता है, मॉर्निंग मिल्क, मतलब सबके घर में जो सुबह दूध आता है वो गर्म किया हुआ और वहां पे सेल्फ वगैरह पे रखा होगा। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। और उसके ऊपर क्रीम आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। वो जो क्रीम होती है वो जग में स्किम करता है। एंड ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गार्ड। और उसके बाद में जो दूध होता है वो छोटे से गार्ड में डालता है। दैट मीन्स गार्ड मतलब जैसे होता है ना बिटर, सॉरी, बोटल गार्ड, मतलब कोई गार्ड होता है जैसे लौकी वगैरह का जो बड़ा सा खोक, जो सूखने के बाद में जो बचता है तो उसका एक कटोरा सा बना हुआ होता है छोटा सा। ही हेल्ड इनटू इट आउट टू द फोन। तो वो गार्ड उठा कर लाता है वो जो सूखा हुआ होता है और वो फोन के लिए बाहर ले आता है। इट बटेड इट सडनली। तो मतलब सडनली जो स्मेलिंग द मिल्क, एकदम से वो हिट करता है और उसके बाद में उसको स्मेल करता है मिल्क को, जो फोन है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। और मतलब लेकिन जो जैसे वो हिट करता है, स्मेल करने की कोशिश करता है मिल्क को, जो फोन है, तो लेकिन जॉर्डी जो है वो उसे बचा लेता है, कि वरना तो वो फैला देता, उसको स्पिल कर देता फर्स्ट पे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। लेकिन वहां पे जो वो गार्ड में से दूध नहीं पी पा रहा था फोन जो था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। वो जॉर्डी जो है वो अपनी फिंगर्स को डिप करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस गार्ड में से दूध नहीं पी पा रहा था। तो वो डिप करके फिंगर्स को और वो फोन के सॉफ्ट वेट माउथ में वो अपनी फिंगर्स को डाल रहा था। इट सक्ड ग्रीडीली। और जो फोन था वो उसकी जो उंगलियां थी उनको सक कर रहा था, बहुत ही ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब वो काफी भूखा होगा, तो ऐसे होता है ना एकदम लालची तरीके से, मतलब फटाफट फटाफट सकिंग करता है वो। देन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। जैसे ही वो बाहर निकालता है अपनी फिंगर्स को, तो जो फोन है वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है, उसको हिट करने लग जाता है। दैट मीन्स कि उसको और मिल्क चाहिए था। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly in the milk. और ऐसे ही वो अगेन वो फिंगर्स को डिप करता है, फिर फोन के माउथ में डालता है। जैसे ही फोन सक करता है, फिर वो धीरे धीरे वो जो फिंगर्स है वो लोअर करते हुए और उसने मिल्क में टिका दी। दैट मीन्स मिल्क तक ले आया। देन द फोन ब्लीव एंड शक्ड एंड स्नोड। फिर वो जो फोन है वो उसे पीता है, इस तरीके की साउंड निकालता है। एंड इट स्टैम्प्ड इनटू स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली। और फिर उसके बाद में अपने जो छोटे छोटे पैर होते हैं उनको इम्पेशेंटली फर्स्ट पे ऐसे होता है ना, मारते हैं छोटे छोटे पंजों, काफी अच्छा लगता है उसको। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कॉन्टेंट। और मतलब लास्ट में जो गार्ड में रखा हुआ होता है, लास्ट तक वो उसे दूध पिला देता है और उसके बाद में फोन को काफी अच्छा लगता है। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमिंगली ड्रीमिली। दैट मीन्स कि वो अपनी आंखें बंद करता है। इट वॉज ecstasy टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। और उसे काफी जॉयफुल लगता है, काफी अच्छा लगता है
उस फोन को जब वो उसकी टंग को काफी अच्छा उसको काफी अच्छा लगता है, जब उसका जो हैंड है वो उसकी टंग से टच होता है, दैट मीन्स वो उसे दूध पिलाता है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिंक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो फोन की जो छोटी सी पूंछ होती है, जैसे हिरन की एक छोटी सी पूंछ होती है, वो फ्लिक करती है आगे पीछे, वो मतलब खुशी के मारे उसे हिलाता है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड ग्लिंग। तो इस तरीके से जो लास्ट में जो मिल्क बचता है वो भी खत्म हो जाता है एकदम, मतलब पीते पीते, और एकदम से वो भी फिनिश हो जाता है इस साउंड के साथ में। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है जॉडी, वो उसकी हेल्प करके फोन की काफी खुश है, और फोन भी उसकी केयर पाकर, जॉडी की हेल्प पाकर वो भी काफी खुश है, उसका पेट भर गया। वो रियली वो स्टार्व कर रहा था वहां पे, उसको जो है कोई खिलाने पिलाने वाला, उसकी मदर जो थी, उसकी केयर टेकर, वो भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जॉडी जब उसको लेकर आया तो वो अपनी भूख मिटा सका और उसको उसकी कंपनी में अच्छा लग रहा था। सो इस तरीके से जॉडी भी है यहाँ पे इसकी हेल्प करता है, क्योंकि उसकी डॉ जो थी, जो उसकी मदर थी, वो उसी उन्हीं की वजह से मरी थी, क्योंकि उसका हार्ट और लीवर उसके फादर के लिए चाहिए था। सो यहाँ पे भी वो उसे हेल्प करके काफी खुश था। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।